आईनों का गांव, जहां हर चुप्पी, हर आईना एक सच बयां करता है। संध्या, उम्र 35, शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में थक चुकी थी। उसकी आंखों में अब सपने नहीं, केवल नींद थी, अधूरी और बोझिल। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन रिश्ता बस जिम्मेदारियों का पुलिंदा बन गया था। पति राहुल अब कभी उसकी बात नहीं सुनता था, और जब सुनता भी तो जुबान से नहीं, निगाहों की बेरुखी से जवाब देता। एक दिन बिना किसी को बताए संध्या वापस अपने गांव शांतिवन लौट आई, एक बैग, एक डायरी और एक गहरी सांस लेकर। माँ अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन बेटी को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। पर वो जानती थी, यह वापसी स्थायी नहीं थी, यह भागना था। फिर भी माँ ने कुछ नहीं पूछा। शांतिवन पहले जैसा नहीं था। गांव की हर गली, हर घर, हर मोड़ पर आईने लगे थे, पुराने, जर्जर, चमकते हुए, धुंधले। हर आईना जैसे एक कहानी समेटे हुए था। संध्या को यह अजीब लगा। उसने माँ से पूछा, इतने आईने क्यों माँ? माँ मुस्कुराई। यहाँ लोग अब खुद से छुपते नहीं हैं बेटा, रोज मिलते हैं इन आईनों में। गांव में एक परंपरा थी, हर इंसान दिन की शुरुआत एक आईने से करता। पर ये आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते थे, ये भावनाएं दिखाते थे। जिनकी आंखों में पानी होता, वो उसे पोंछने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देखते, स्वीकार करते। बच्चे शरारतें करके आईनों में खुद को शर्मिंदा देखते थे और अगली बार सुधरते थे। यह गांव धीरे धीरे खुद के साथ ईमानदार होने की आदत डाल चुका था। संध्या ने भी धीरे धीरे खुद को देखना शुरू किया। शुरुआत में डर लगता था, चेहरा तो वही था, पर आंखों में खोखलापन था। वो याद करती, कैसे पहले वो एक जिंदा दिल लड़की हुआ करती थी, जो कविता लिखा करती थी। अब उसकी कलम कब की सूख चुकी थी। एक रात माँ ने उसे एक टूटा हुआ आईना दिया। यह तुम्हारे पापा का है, जब वो दुनिया से थक जाया करते थे तो इसी में खुद को देखते थे। उन्हें खुद को टूटा हुआ मानने में डर नहीं लगता था। संध्या अब गांव की महिलाओं के बीच समय बिताने लगी। एक वृद्धा शशि दादी रोज आईने में देखती और अपने मर चुके पति से बातें करती। एक युवती नेहा, जो कुपोषण की शिकार थी, हर दिन खुद से कहती, मैं सुंदर हूं, मैं काबिल हूं, और सच में वो बदलने लगी। संध्या ने ये कहानियां रिकॉर्ड करनी शुरू की, शब्दों में, कैमरे में और कभी-कभी अपनी आंखों में। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आईनों के किस्से। पहली बार उसके वीडियो पर 10,000 व्यूज आए। लोगों ने लिखा, हम भी टूटे हुए हैं, पर अब डर नहीं लगता। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन राहुल गांव आया। उसने संध्या को समझाया कि वो अब बदल गया है, कि वो फिर से साथ जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन संध्या अब वही औरत नहीं थी। उसने राहुल की आंखों में देखा और कहा, तुम अब मुझे देख रहे हो, पर मैंने खुद को बहुत पहले ही देख लिया था, और अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। एक रात तेज आंधी आई, कई आईने गिर गए, टूट गए, चूर चूर हो गए। गांव भर में शोक की लहर थी, जैसे आत्मा बिखर गई हो। संध्या ने सबको बुलाया और कहा, आईने टूट गए हैं, इसका मतलब है अब हम नए सिरे से खुद को देख सकते हैं। यह मौका है खुद को फिर से गढ़ने का। गांव के लोग अब अपने टूटे हुए आईनों को जोड़ने लगे, कांच की जोड़ से नहीं, समझ की जोड़ से। हर दरार अब कहानी थी, हर चीरा आत्म स्वीकृति। अब संध्या शांतिवन की आवाज बन गई है। उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंचता है। वो भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियां लाती है जो अंदर तक हिला देती हैं। एक बलात्कार पीड़िता जो खुद को फिर से सुंदर मानने लगी। एक शराबी पिता जिसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में खुद को देखा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या अब भी उसी टूटी हुई आईने में खुद को देखती है। वो मुस्कुराती है। अब उसके पास कोई मास्क नहीं है, केवल सच्चाई है। वो रोज खुद से कहती है, मैं टूटी नहीं हूं, मैं खुली हूं। शिक्षा, मॉरल। जिंदगी के आईने कभी पूरी तरह साफ नहीं होते। कहीं दरारें होती हैं, कहीं धुंध। लेकिन जब हम खुद को उन दरारों में देखने लगते हैं, तब असली रूप दिखाई देता है। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी आजादी है, और वही आत्मा का पुनर्जन्म भी।
धन्यवाद।